अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। कमलन उर्दू में आपका खैर मकदम स्वागत है। बच्चों, आज मैं कविता लेकर आई हूँ जगजीवन में चिरमहान, जिसके लिखने वाले हैं सुमित्रा नंद पंत। आपका जन्म 20 मई 1900 में बागेश्वर जिले के कौसानी में, जो वर्तमान उत्तराखंड में हुआ था। जन्म के कुछ ही घंटे बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई थी और उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया था। बचपन में ही उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया था। एक कविता उनकी लिखी हुई है, जगजीवन में चिरमहान। जगजीवन में चिरमहान प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है। जगजीवन में चिरमहान जगजीवन में चिरमहान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक सरगम से के पद्यांश के जगजीवन में चिरमहान नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि सुमित्रानंद पंत हैं। प्रसंग देखिए। प्रस्तुत कविता में ईश्वर से लोक कल्याण और मानवता की सेवा करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई है। व्याख्या इसकी देखिए। जगजीवन में चिरमहान, कवि प्रस्तुत कविता में ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वंदना कर रहा है, विनती कर रहा है, हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जिसका हृदय प्रेम और सौंदर्य से भरा हो, जिसका हृदय सौंदर्य से भरा हो तथा जो समान रूप से मनुष्यों का कल्याण करने वाला हो, जो समान रूप से मनुष्य को कल्याण करने वाला हो, जिसका हृदय प्रेम और सौंदर्य से भरा हो, जो मनुष्यों का कल्याण करने वाला हो, हित करने वाला हो, भलाई करने वाला हो, जो इस संसार रूपी जीवन में, यानी जो इस दुनिया रूपी जीवन में या संसार रूपी जीवन में, जीवन के माने जिंदगी में लंबे समय यानी दीर्घ काल तक रहने वाला हो। मैं उसका प्रेमी बनूं जिसका हृदय सत्य को धारण करने वाला हो, श्रेष्ठ हो, सौंदर्य से परिपूर्ण हो। हे प्रभु, मैं उसका प्रेमी बनूं जो सदैव यानी दीर्घ काल तक रहने वाला हो। मैं उसका प्रेमी बनूं जिसका हृदय सत्य से भरा हो और जिसका हृदय सत्य को धारण करने वाला हो, श्रेष्ठ हो, सौंदर्य हो से परिपूर्ण हो। दूसरी कविता देखिए। जिसके जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वो प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। इसमें संदर्भ वही रहा। प्रसंग देखिए। कवि यहाँ लोक कल्याण की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। कवि यहाँ लोक कल्याण की शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। संदर्भ से व्याख्या देखिए। हे प्रभु, मैं उस व्यक्ति से प्रेम करूं, यानी मैं उस व्यक्ति से, उस शख्स से प्रेम करूं जिसका जीवन इस संसार में सदैव महान रहा है, महान का अर्थ होता है जीव, और जो मानव कल्याण में लगा रहता है। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति मिले, या ये नहीं कि मुझ में डर बैठा रहे, मैं भय से मुक्त हो जाऊं, संदेह छूट जाए, किसी भी चीज के प्रति जो भी मेरे विचार हों बड़े स्पष्ट हों, किसी तरह का संशय मुझ में ना रहे, उसी की आराधना करूं और अंधभक्ति का अर्थ होता है बिना किसी को जाने सुने, परखे समझे, सोचे देखे परखे बस उसके ऊपर विश्वास करने लगे, इसको कहते हैं अंधभक्ति। यानी अंधभक्ति, मैं उससे दूर रहूं, यानी अंधभक्ति से मैं दूर रहूं और बिना जो है सोचे समझे उस पर विश्वास ना करूं। हे भगवान, मेरे जीवन में ऐसा ज्ञान का प्रकाश भर कि मैं किसी का में डर ना बने और बिना सोचे समझे किसी के पीछे चलने की बहुत ही आदत छूट जाए और मैं संसार ज्ञान वाला है, ब्रह्मांड को चलाने वाला जो सुप्रीम पावर है वो मैं बन जाऊं, इतना मैं ज्ञान वाला बन जाऊं, मुझे अखिल व्यक्ति की प्राप्त हो जाए।
हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अंधभक्ति का विनाश कर मानवता जाति के एकता के बंधन में बांध सकूं। हे प्रभु। तीसरा बंद देखिए, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिरमुदे नाथ। चिरमुदे का अर्थ होता है बहुत से बंद, और दिशि दिशि का अर्थ होता है प्रत्येक दिशा में, यानी मानव के उनके स्वर्ग द्वार। उर यानी हृदय, स्वर्ग के द्वार, स्वर्ग का द्वार। कवि कह रहा है कि संदर्भ भी वही रहेगा और प्रसंग भी रहेगा वही। देखिए कवि कह रहा है कि व्याख्या देखिए, कवि कह रहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं वो प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राण समाहित हो जाए। हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं वो प्रकाश बन सकूं जिसमें संपूर्ण प्राण समाहित हो जाए, जिसमें संपूर्ण वो प्रकाश यानी मैं वो प्रकाश बन जाऊं जिसमें पूरा जगत पूरा प्राणी समा जाए, जिससे जीवन में शक्ति मिले। चारों दिशाओं में, हर दिशा में प्रेम रूपी प्रभा यानी उजाले का प्रचार प्रसार मैं फैला सकूं, और जो भी भेदभाव ऊंच नीच का अंधकार है उसकी वजह से जो लोगों के हृदय बंद हैं, जो लोगों के हृदय बंद हैं, वो किसी से मिलने में अपनेपन से जो हिचकिचाते हैं, वो उनके हृदय के बंद द्वार, अंधकार वाले भेदभाव वाले द्वार मैं खोल दूं, और वो हर किसी से अपनेपन से प्रेम से मिल सके। उनके हृदय के बंद द्वार, अंधकार वाले भेदभाव जो हैं समाप्त हो जाएं, तब उनका हृदय स्वर्ग का द्वार बन जाएगा। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए। चौथा बंद देखिए, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। विहान का अर्थ होता है प्रातः काल सवेरा, परित्राण यानी पूर्ण रक्षा। प्रसंग देखिए, यहाँ कवि ईश्वर से प्राप्त शक्ति के मानवता की भलाई करने की इच्छा की शक्ति की प्रार्थना करता है। कवि मानव कल्याण के करने की अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है कि हे प्रभु, आपसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके मैं संसार के प्राणियों की रक्षा करते हुए उनको जागरण का संदेश दे सकूं, इस संसार में नवजीवन का सवेरा ला सकूं। हे प्रभु, कवि कह रहा है कि कवि जो है मानव कल्याण करने की अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है जो कि हे प्रभु, आपसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके मैं संसार के प्राणियों को की रक्षा करते हुए उनको जागरण का संदेश दे सकूं, इस संसार में नवजीवन का सवेरा ला सकूं। हे प्रभु, आपसे ऐसा अमृत दान हे प्रभु, आपसे ऐसा अमृत का दान पाकर मैं मानव का उद्धार करना, उद्धार का अर्थ होता किसी को किसी चीज से बचा लेना। जैसे कोई गिर पड़ा रहा है, डूब रहा है, उसे बचा लेना। हे प्रभु, मैं पूरे मनुष्य जात की पूर्ण रक्षा करने का अमरदान प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, और मैं हो जाऊं, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सकूं तथा प्राणियों को सुखी व समृद्ध बना सकूं। हे प्रभु, आपसे ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके मैं संसार के प्राणियों की रक्षा करते हुए उनको जागरण का संदेश दे सकूं, इस संसार में नव जीवन का सवेरा ला सकूं। भाव यह है कि संसार में नवजीवन प्रगति आ सके, मैं फिर से इस संसार को बहुत खूबसूरत सुंदर बना सकूं, प्रेम से सब लोग आपस में रहें। मुझे ऐसे वरदान दीजिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए।